एक बार इंदिरा आवास डिमांड किया गया था, वो भी नहीं मिला। यानी कांग्रेस ने एक कमरा भी नहीं दिया। सनातन की जो लहर चल रही है, ऐसी लहर हमने नहीं देखा। बताते हैं लोग कि भूत ने प्रेत ने रास्ता दिखाया था, फिर हनुमान जी मिले थे, क्या क्या हुआ। तो आप कभी प्रेत से कभी साक्षात्कार आपका हुआ? अब जग जाएंगे राम आएंगे। अयोध्या का माधव कुंज, जहां दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर, जिन्हें फलाहारी बाबा के नाम से हम सभी जानते हैं, उनके साथ हूँ। अयोध्या इस समय राममय हो गया है और राम आ रहे हैं। 22 को राम आएंगे, राम आएंगे, आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक कहाँ थे स्वामी जी? वो भगवान अभी हृदय में थे। अच्छा, वो आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, हृदय में थे, अब हृदय में नहीं रहेंगे। निरंकार साकार होगा। अच्छा, अव्यक्त की अभिव्यक्ति होगी, सर्वत्र एकत्र होगा। जो हृदय में निवास करता है वो आंखों के सामने आएगा। अच्छा, हम लोग साकार ब्रह्म के उपासक हैं जी, रामानंदी हैं जी, और साकार की ही पूजा करते हैं हम लोग जी। ये चंपत राय जी बताए हैं कि आप ही लोगों के श्री रामचंद्र जी हैं। रामानंदी। वैसे रामचंद्र जी किसी भी क्षेत्र में सीमित नहीं है। अच्छा, विस्तृत है, व्यापक है, सर्वत्र है। लेकिन फिर भी एक कहा जाता है रामानंदी जी, तो रामानंदी है। फिर और लोग क्या इसमें? सीधे आप लोग दावा करिए कि हमारे हैं, और चंपत राय जी महासचिव हैं, उन्होंने कह ही दिया है। नहीं, राम जी को हम कहें कि हमारे हैं तो ये राम जी के विस्तार में कमी आ जाएगी। अच्छा। व्यापकता सीमित हो जाएगी। राम सर्वत्र हैं और सबके हैं जी। आपको भी आमंत्रण मिला है? हमारा भी परम सौभाग्य है जी कि 22 तारीख को मैं भी साक्षी बनूंगा जी। मतलब जिनको निमंत्रण मिला सभी सौभाग्यशाली हैं, और जिनको नहीं मिला वह दुर्भाग्यशाली है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। जिसको नहीं मिला है वो अभागा नहीं है जी। अब अंतर ये है कि प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति जी। कोई 22 को दर्शन करेगा, कोई 23 को दर्शन करेगा। दर्शन तो सब करेंगे जी। हमारा सौभाग्य है कि पहली पंक्ति में हमारा नाम है। अब हृदय से निकल गए हैं और वहां बैठ गए जाकर के, यही गड़बड़ हुआ। नहीं, हृदय से निकल कर बैठे नहीं है। जैसे एक ज्योति से दूसरी ज्योति जलाई जाती है तो वह ज्योति का प्रकाश कम नहीं होता है, वो दूसरी ज्योति को भी जला देती है। ऐसी बात नहीं है, वहां सर्वत्र थे। अब हमारे इष्ट हैं, हमारा भाव है। राम राजा थे, अयोध्या के राजा हैं जी। और पहले हम लोग जब देखते थे, दर्शन करने जाते थे जी। तिरपाल में फटा हुआ तिरपाल है, लेकिन जब तक सरकार आदेश नहीं करेगी, कोर्ट आदेश नहीं करेगा, तिरपाल भी भगवान को नसीब नहीं होता था। एक बार इंदिरा आवास डिमांड किया गया था, वो भी नहीं मिला। बताइए, मतलब सरकारी आवास कहा जाए कि इंदिरा आवास कहा जाए? जो भी सरकारी आवास या इंदिरा आवास, ये हमको पूरा पता नहीं है, लेकिन ये इंदिरा से अभिप्राय कांग्रेस, इंडिया पहले कहा जाता था। तो इंदिरा आवास भी नहीं मिला, यानी कांग्रेस ने एक कमरा भी नहीं दिया। एक कमरा भी। अब भव्य राम मंदिर, अब जो हमारे राम जी जैसे हैं वैसा महल भी बनकर तैयार है। और वर्तमान में श्री आदित्यनाथ जोगी जी हम लोग के आंखों के सामने विक्रमादित्य की भूमिका में है। अयोध्या का जैसे निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था, वैसे वर्तमान समय में आदित्यनाथ जोगी विक्रमादित्य के रूप में इसके मूल स्वरूप को प्रदान कर रहे हैं। जो अयोध्या की जो गरिमा है वापस हमारे मोदी जी और जोगी जी दोनों आदमी मिलकर लाए, इसमें कोई संदेह नहीं। कई बार अयोध्या उजड़ी, कई बार बसी। विक्रमादित्य के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के अथक प्रयासों से, चूंकि उनका क्षेत्र भी रहा है, वह स्वयं एक बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जिसका वैश्विक स्तर है, तो उन्होंने व्यापक किया इसके लिए बहुत काफी कुछ एकदम बदला जितना भी कहा जाए कम है। अब 100 बात की एक बात मैं कहा कि हम लोग विक्रमादित्य के रूप में श्री आदित्यनाथ जोगी को देखते हैं। स्वामी जी, उस समय भी आप थे जब कार सेवा हुई थी। कार सेवा में तो हम भी आए थे,
1990 में भी थे, 92 में भी, वह दिन भी हमने देखा है। तो क्या लगता है किस तरह का लोगों का विश्व स्तर पर लोगों की रुझान थी कि राम मंदिर बने और आज उसको साकार होते हुए लोग देख रहे हैं। तो अयोध्या आने वाले दिनों में यानी 22 को तो भीड़ भाड़ रहेगी, 22, 23, 24, उसके बाद क्या विश्व के कोने कोने से लोगों की आने की प्रबल अभिलाषा पूर्ण होगी और आएंगे लोग? मेरा 58 वर्ष का उम्र हो गया जी। आज तक जी। सनातन की जो लहर चल रही है, ऐसी लहर हमने नहीं देखा। जी। सनातनी जो लहर चल रही है, आज मनुष्य नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, भारत के एक एक धूल का कण भी पुलकित हो रहा है। ऐसा हम लोगों को अनुभूति हो रही है, आभास हो रहा है, अनुभव हो रहा है। चूंकि स्वामी जी ने वह दिन भी देखा है जब रामलला तिरपाल में थे और किस तरह से कोर्ट का आदेश था, कुछ हो नहीं पा रहा था। अरे जब जाते थे हम लोग तो आंखों से आंसू चलने लगता था कि हमारे इष्ट का ऐसी दुर्दशा है जी। जिसके नाम पे सारा जगत रोटी खा रहा है। जी। एक अदृश्य शक्ति है जी। जो सबको संचालित करती है। 2 इंच की पटरी पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो ट्रेन दौड़ती है, क्या वहां जाने के बाद अनुभूत नहीं होती कि कोई आंतरिक शक्ति है, कोई छुपी हुई शक्ति है जो हमारे भारत को संचालित कर रही है? न ऊपर चुंबक है, न बाएं चुंबक, न दाएं चुंबक। विदेशों में हर जगह चुंबक रहता है, ऐसा सुना हूं, लेकिन भारत में 2 इंच की पटरी पर इतनी तेज रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है, कौन संभाल रहा है? मंदिर के सामने बैठे भिखारी, समय से भोजन मिलता है, समय से कपड़ा मिलता है। कोई सत्ता है जो हम और आपको प्रेरित करके उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करवाती है? आज वह सत्ता स्वयं सत्ता पर सत्तासीन हो रही है। दास मलुका ने पहले ही कह दिया था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबको दाता राम। तो जो भी इस धरती पर जन्म लिया है उसका पशु पक्षी सबका पेट भरता ही है। स्वामी जी, आप श्री राम कथा भी करते हैं और भागवत भी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ से बड़ा नजदीकी नाता रहा है। यहाँ भी उन्होंने लिखा, चित्रकूट में लिखा और काशी में। यही संभवतः उनका रामचरितमानस पूर्ण हो गया 3 स्थानों पर। अब बताते हैं लोग कि भूत ने प्रेत ने रास्ता दिखाया था, फिर हनुमान जी मिले थे, क्या क्या हुआ। तो आप कभी प्रेत से कभी साक्षात्कार आपका हुआ? नहीं, हमसे प्रेत का साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐसी धारणा है, ऐसी मानना है कि जिसके गले में कंठी होता है जी, जो शुद्ध होता है जी, उसके सामने प्रेत प्रकट नहीं होता है जी। कंठी शुद्धता के साथ धारण किया जाए कि जो भी कंठी? नहीं, कंठी जैसे हो धारण किया जाए। अच्छा। तुलसी जैसे हो आप धारण कर सकते हैं जी। तुलसी में कोई जरूरी नहीं है कि आप दीक्षा लेके ही धारण करें। मैं उतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी मैं सुन रहा था, राजेंद्र दास जी महाराज हमारे वैष्णव में प्रकांड विद्वान है, वो कह रहे थे कि बिना दीक्षा लिए भी गले में तुलसी आप धारण कर सकते हैं। और तुलसी का माला और कबीर दास जी भी कहे हैं, कबीर कुत्ता राम का। हम लोग कथा में कहा करते हैं कि कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। दोनों की पहचान ये है, जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा होता है और जो फालतू होता है उसके गले में पट्टा नहीं होता है जी। तो कबीर दास जी के अनुसार, कबीर कुत्ता राम का, हम लोग राम जी के पालतू हैं। जो भी गले में कंठी धारण कर लेता है, तुलसी की माला धारण कर लेता है, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखना है। गंगा में अशुद्ध भी जाता है तो शुद्ध हो जाता है। वैसे जो गले में तुलसी धारण कर लेता है, भागवत में तो ये कहा गया है कि वैष्णव दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथाश्रवे। वैष्णव दीक्षा लेने के उपरांत ही आप कथा के श्रोता के भी अधिकारी बनते हैं। तुलसी की इतनी महत्ता है। स्वामी जी, पूजा पाठ का समय मान लीजिए नहीं मिलता है और व्यक्ति भाग दौड़ और 2 जून की रोटी कमाने में इतना व्यस्त हो, शॉर्टकट कौन सा रास्ता है कि 1 मिनट में ही ध्यान लग जाए और परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो जाए?
नाम, कौन सा नाम? नाम संकीर्तन, जी किसी भी अपने इष्ट का नाम, सबसे शॉर्टकट रास्ता है जी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जी नाम भागवत का अंतिम श्लोक है, जी नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। जी नाम कीर्तन किया जाए। अभी वर्तमान में हमारे एक संत हैं जिनको देखकर ही नाम की महिमा जी हमें दिखाई देने लगती है। आप सब जानते होंगे, मीडिया में भी छाए हुए हैं, वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज। जी नाम के महिमा के साक्षात स्वरूप वो हैं। जी जहाँ डॉक्टर फेल कर गया, वो नाम की महिमा काम कर रही है। जी तो सबसे शॉर्टकट रास्ता है नाम। सबसे अच्छा भजन आपको कौन सा लगता है जिसको आप अकेले में भी गुनगुनाते रहते हैं? अभी तो हम यही गुनगुना रहे हैं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग अब जग जाएंगे, राम आएंगे। इस समय तो सबसे बढ़िया भजन यही लग रहा इसके है। पहले कौन सा गुनगुनाते थे? इसके पहले तो बहुत भजन है, लेकिन सबसे जो स्मरण हो जाए। हाँ, दो लाइन। सबसे बड़ा भजन है, हम अयोध्या वासी हैं जी और राम नाम का ही, राम नाम अमृत है राम नाम चंदन, राम नाम अमृत है राम नाम चंदन, राम नाम भजने से कटते भव बंधन, राम नाम भजने से कटते भव बंधन। हम लोग तो प्रभु सरकार अकारण करुणालय वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम श्री सीताराम जी की ही रोटी खाते हैं। जी और 24 अवतार में यदि देखा जाए तो यही एक अवतार है जो कथनीय भी है और करणीय भी है। प्रभु श्री राम ये बताए मर्यादा में कैसे रहा जाता है, जी और भगवान कृष्ण ने ये बताया कि मर्यादा में कैसे रखा जाता है। राम धर्म युग है, भगवान कृष्ण युग धर्म है। राम धर्म के अनुसार युग का निर्माण किए तो हमारे भगवान नंद नंदन ब्रज नंदन गोपियों के चंदन हम सबके बंदन श्री जसोदा नंदन ने युग धर्म का निर्माण किया, युग के अनुसार धर्म का निर्माण किया। तो यदि देखा जाए जितनी कथाएं हैं केवल कथनीय है, करणीय नहीं है। लेकिन प्रभु श्री राम का चरित्र कथनीय भी है और करणीय भी है। किसी भी धर्म के धार्मिक, किसी भी मजहब के मजहबी से पूछा जाए कि क्या तुम राम को आत्मसात किए बगैर जीवन में शांति पा सकते हो, यदि वो हृदय की आवाज जुबान पर रखता है तो एक ही उत्तर होगा, कदापि नहीं। मुसलमान की औरत से भी पूछा जाए तो चाहती है कि राम जैसा पति हो। किसी भी नास्तिक पति से भी पूछा जाए तो कहता है, चाहता है कि सीता जैसी पत्नी हो। राम और सीता का चरित्र सर्वोत्तम है, आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है और सबसे बड़ी बात विशेष है, आचरणीय है। दोस्तों, हम हैं फलहारी बाबा के साथ और एक संक्षिप्त साक्षात्कार हुआ, बड़ा आनंद आया। आप सभी को कैसा लगा है आप बताइएगा। विनम्रता के साथ सादर प्रणाम। जय श्री राम।